अब ईरान और अमेरिका के युद्ध में भारत भी होगा शामिल। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, लेकिन क्या है सच्चाई? आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका इजराइल ईरान जंग से जुड़े अभी तक के बिल्कुल ताजा अपडेट्स। अमेरिका इजराइल ईरान जंग का आज 38वां दिन है। तो पहला बड़ा अपडेट यह है कि अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, यानी कि समुद्र का वह वाला एरिया जो ईरान के पास है। ईरान पे जब भी कोई संकट आता है तो ईरान सबसे पहले इसी एरिया को ब्लॉक कर देता है, यानी कि हॉर्मुज़ को। इस वजह से भारत समेत दुनिया के कई देशों में कच्चा तेल या एलपीजी नहीं पहुंच पाती है। हालांकि ताजा जानकारी के मुताबिक अब ईरान ने ट्रंप के 48 घंटे में होर्मुज़ खोलने के अल्टीमेटम को ठुकरा दिया है। उल्टा ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिका बेबस होकर घबराकर बिना फालतू की धमकियां दे रहा है। हालांकि आपको बता दें, इसी बीच अमेरिका ने एक बड़ा कारनामा किया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सेना ने एक साहसिक ऑपरेशन में ईरान के भीतर मार गिराए गए F-15 फाइटर जेट के दूसरे पायलट को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। यानी कि ईरान में घुसकर अमेरिका ने अपना दूसरा पायलट भी बचा लिया है। हालांकि आपको बता दें, ईरान सरकार ने इस दूसरे पायलट पर इनाम तक की घोषणा कर दी थी कि जो भी कोई अमेरिकी पायलट को ढूंढ लेगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। बात यह है कि अगर अमेरिकी पायलट ईरान की पकड़ में आ जाता तो फिर ईरान इसी की बदौलत अमेरिका से कई मांगे कर सकता था, लेकिन ईरान हाथ मलता रह गया है। अभी हाल ही में इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी है और अल जजीरा ने भी इसके बारे में बताया है। वहीं इसी बीच यह भी बताया गया है कि अमेरिकी सैनिकों को ऐसे हालातों में छुपे रहने के लिए कई तरह की चीजें सिखाई जाती हैं। अमेरिकी पायलट 2 दिन तक ईरानी अधिकारियों से बचते हुए छिपा रहा और फाइनली बाद में अमेरिकी सेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत स्पेशल फोर्स के जरिए पायलट को बचा लिया है। वहीं अमेरिका इजराइल ईरान जंग से जुड़ा दूसरा अपडेट यह है कि अभी तक अमेरिका इजराइल ईरान जंग में 3603 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों, हमलों की संख्या की बात की जाए तो अमेरिका इजराइल द्वारा अभी तक ईरान पर 2076 हमले हो चुके हैं। ईरान के अलावा अमेरिका इजराइल द्वारा लेबनान पर 1345 हमले हुए हैं, फिलिस्तीन पर 4 हमले हुए हैं, सीरिया पे 4 हमले हुए हैं, इराक पे 9 हमले हुए हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी तक अमेरिका इजराइल 3500 से ज्यादा हमले कर चुका है। लेकिन उसी के मुकाबले ईरान ने इजराइल पे 24, कुवैत पे 7, बहरेन पे 3, सऊदी अरब पे 2, यूएई पे 12 और ओमान पर 3 हमले किए हैं। यानी अमेरिका इजराइल हमले के मुकाबले ईरान के हमले कुछ भी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग इस पूरे जंग को इस तरह से दिखा रहे हैं कि अमेरिका इजराइल हार गया है, ईरान को जीत मिलने वाली है। लेकिन जो हमले किए गए हैं, जो नुकसान हो रहा है, वो रिपोर्ट्स अलग कहानी बयान कर रही है। हालांकि आपको बता दें, ईरान के इन हमलों में कोई भी एक हमला अमेरिका में नहीं हुआ है, बल्कि कुवैत में, बहरेन में, सऊदी अरब में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं या उसके ऑफिस वगैरह हैं, वहां पे हमले किए गए हैं। हाँ, डायरेक्ट हमला इजराइल पे जरूर हुआ है। दोस्तों, अगले अपडेट के बारे में बताने से आपके के लिए एक सवाल था। तो सवाल यह है कि इस जंग में आपके हिसाब से कौन सा देश जीत रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरी खबर, अमेरिका इजराइल ईरान जंग को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि भारत ने करीब 7 साल बाद ईरान से तेल लेना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में गैस मंत्रालय ने इसकी पुष्टि खुद की है। मंत्रालय के मुताबिक भारत ने ईरान से 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी खरीदी है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में भारत में एलपीजी का संकट काफी हद तक कम होगा। दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत पिछले 7 वर्षों से ईरान से तेल नहीं खरीद रहा था। लेकिन अभी जंगी हालात की वजह से खाड़ी देशों से, यूएई से, कतर वगैरह से तेल आने में दिक्कत हो रही है। ईरान बीच में कई जहाजों को रोक ले रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने कुछ दिनों के लिए परमिशन दी है कि ईरान समुद्र में तेल बेच सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, भले ही ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है या अमेरिका को लेकर यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है, लेकिन अभी भी ईरान पर अमेरिका द्वारा लगाए गए कई प्रतिबंध लागू हैं और ईरान को इसी के तहत रहना पड़ रहा है। वहीं इसी संगीत बीच अमेरिका इजराइल ईरान जंग को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि ईरान ने अभी हाल ही में दुश्मन का समर्थन करने के आरोप में 100 से ज्यादा लोगों की संपत्ति जब्त कर ली है, उनके खातों को फ्रीज कर लिया है और उनमें से कईयों को पकड़ भी लिया है। जानकारी के मुताबिक कई लोग तो ऐसे हैं जो ईरान में है भी नहीं, लेकिन वह ईरानी है और वह इंटरनेट पर ईरान का समर्थन ना करके अमेरिका या इजराइल का समर्थन कर रहे थे। इसी वजह से यह बड़ा एक्शन लिया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक इन एक्शन में बाकायदा पत्रकार, अभिनेता और खिलाड़ी तक शामिल हैं।
कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अपने देश के जैसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे और आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति समेत यूएन द्वारा भी यह बात कही जा चुकी है कि ईरान के अंदर कट्टरता बहुत ज्यादा है। कई मामलों में धार्मिक कट्टरता बहुत ज्यादा है। महिलाओं पर जुल्म होना या आम आदमी के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां करना, लोगों को फांसी पर चढ़ा देना, ऐसी वारदातें होती रहती हैं। शायद आपको पता हो या ना पता हो कि अभी हाल ही में जब खामने की जान गई तो बाकायदा कई ईरानियों ने इसका जश्न मनाया। इसके ढेर सारे वीडियो सामने आए। भले ही इंडिया में, पाकिस्तान में या दूसरे देशों में कई लोगों ने अफसोस जताया, लेकिन जो लोग वहां पर दुख झेल रहे थे, जुल्म झेल रहे थे, धार्मिक कट्टरता झेल रहे थे, उन लोगों ने खुशी मनाई। तो ऐसे ही लोगों पर अभी हाल ही में एक्शन लिया गया है। इसी वजह से कहने वाले ने कहा है कि आप दूर बैठे तो किसी चीज की तारीफ कर सकते हैं, किसी का साथ दे सकते हैं, लेकिन ईरान के अंदर बैठे कई लोग खुद ये नहीं चाहते कि वहां पर जो अभी का प्रशासन है वह जीत जाए या राज करे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसी का फायदा उठाते हुए अभी हाल ही में कहा कि वहां पे कट्टरता बहुत ज्यादा है, वहां पे लोगों पे जुल्म हो रहा है, तो इसी वजह से हम वहां के लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जाहिर बात है इसमें अमेरिका का अपना अलग फायदा है, लेकिन वहां के कई लोग खुश हैं। देखिए, अमेरिका इजराइल ईरान जंग को लेकर एक और बड़ा अपडेट की ईरान के विदेश मंत्री अब्बास द्वारा यह कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मशहूर न्यूक्लियर साइट पर 4 बार हमला किया है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि इन हमलों से न केवल ईरान बल्कि पूरी खाड़ी क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि जो न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया गया है तो वहां से संगीत रेडिएशन निकलना शुरू हो गया है। लोगों को चेतावनी दी गई है। ईरान द्वारा कहा गया है कि यह रेडिएशन आगे फैलता चला जाएगा, केवल ईरान तक नहीं रुकेगा। इसी बीच ईरान द्वारा एक और ताजा अपडेट आया है। ईरान द्वारा यह कहा गया है कि बातचीत से इनकार नहीं है, लेकिन स्थायी समाधान होना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री ने अभी हाल ही में यह बात कही कि वह इस्लामाबाद जाकर, पाकिस्तान जाकर या कहीं भी जाकर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत का नतीजा पक्का और स्थायी समाधान होना चाहिए। वहीं इसी बीच अगले अपडेट में देखें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सेना ने ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हमला किया है और यह हमले आगे भी जारी रहेंगे। साथ ही में नेतन्याहू ने कहा कि यह कार्यवाही ईरान की आर्थिक और सैन्य ताकत को कमजोर करने के लिए की गई है। नेतन्याहू ने ईरान के इन प्लांट्स को ईरान की मनी मशीन बताया है कि इसके जरिए ईरान पैसे कमाता है और मिलिट्री ऑपरेशन को फंड करता है। बताया गया, इस हमले में ईरान में 5 लोगों की जान गई है, कई सारे लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल ने यह भी दावा किया है कि ईरान की 70% स्टील उत्पादन क्षमता को भी हमने नष्ट कर दिया है, जो हथियार बनाने में इस्तेमाल होता था। साथ ही में उन्होंने कहा कि जैसा हमने वादा किया था, हमले जारी रहेंगे। वहीं देखिए, एक और बड़ा अपडेट कि ईरान द्वारा भी अभी हाल ही में चेतावनी दी गई है। क्या अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार है? बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक और ताजा अपडेट के मुताबिक अभी हाल ही में ईरान द्वारा कुवैत में ड्रोन से हमला किया गया बिजली और पानी के प्लांटों पर। इसकी वजह से कुवैत में प्लांट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं अब इसी बीच ईरान ने एक और बहुत बड़ी बात मानी है। ईरान के विज्ञान मंत्री हुसैन द्वारा यह कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल ने जंग शुरू होने से अब तक देश में कम से कम 30 यूनिवर्सिटी पे हमले किए हैं। एक और ताजा अपडेट के मुताबिक ईरान ने भले ही कई देशों के पानी के जहाजों को रोक दिया हो, लेकिन इराक को अभी हाल ही में आवाजाही की परमिशन दे दी गई है, यानी कि इराक के किसी भी जहाज को नहीं रोका जाएगा। आपको बता दें, ईरान इराक दोनों ही मुस्लिम बहुल कंट्री हैं और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती है। तो भले ही ईरान की जंग अमेरिका इजराइल से हो रही है, लेकिन वह अमेरिका इजराइल पे दबाव बनाने के लिए समुद्र का हॉर्मुज वाला एरिया ब्लॉक कर देता है। इस वजह से अपने देश में या कई देशों में तेल का संकट पैदा हो जाता है। लेकिन अब इसी बीच दोहरा रुख अपनाते हुए ईरान ने इराक को खुली परमिशन दे दी है। देखिए, अमेरिका इजराइल ईरान जंग से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट कि इजराइल ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजरायली डिफेंस अफसर के मुताबिक इजराइल ने हमले की पूरी योजना बना ली है। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद अगले हफ्ते किसी भी दिन कार्रवाई कर दी जाएगी, यानी कि ईरान में कई और बड़े हमले होने वाले हैं, खास करके ऊर्जा ठिकानों पर जहां पर तेल का उत्पादन होता है। वहीं एक और बड़े अपडेट के मुताबिक अभी हाल ही में ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया है कि तेहरान हमले में ईरानी सेना के कई बड़े लीडर्स खत्म हो गए हैं। एक और ताजा अपडेट के मुताबिक जंगी हालात के बीच इटली के 4 प्रमुख एयरपोर्ट पर ईंधन की कमी के चलते विमानों में फ्यूल भरने पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं। ऐसे में हवाई सफर और ज्यादा मुश्किल और ज्यादा महंगा होगा। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक इसी बीच इजराइल ने ईरान के अलावा लेबनान पर भी हमला किया।
हालांकि हमला करने से पहले लोगों को घर छोड़ने की चेतावनी दी गई। वहीं जानकारी के मुताबिक इसी बीच लेबनान की तरफ से ही हुती विद्रोहियों ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने इजराइल पे मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला किया है। तो दोस्तों, अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग के अभी तक के ताजा अपडेट्स यही थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा न्यूज अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल न्यूज हब को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़े। धन्यवाद।